हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरी क्या दे दी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, वैसे इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस में क्या था, 2 कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड आउट कर रहे थे हम, है ना। अब क्या दे दिया, ये कर्व है और ये क्या है, लाइन। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम देखते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन है, बता सकते हो आप क्या है ये कर्व? पैराबोला। क्या है? पैराबोला, क्योंकि एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक की पावर 1 है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स बता सकते हो? इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? पहले तो ये बताओ, ये अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कौन सा? अपवर्ड, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू है ना। तो बताओ अपवर्ड पैराबोला में इसका वर्टेक्स क्या है? 2 0। वर्टेक्स क्या है? कितने बच्चे 2 0 बताते? -2 0 आएगा क्या? 0 2। कोई 0 2 बता रहा है, कोई 2 0 बता रहा है, कोई -2 0। क्या क्या देखना है हमें? किससे कंपेयर करना है? यूं देखना है x वेरिएबल में से क्या घट रहा है, y में से क्या घट रहा है, यही तो देखना है। अगर ये इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x में से कुछ घट रहा जुड़ रहा है क्या? x में से घटता जुड़ता तो होल स्क्वायर में आता है, ऐसे आता है x माइनस एच होल स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ घटा जोड़ में नहीं है ये। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं घट रहा जुड़ रहा है, x स्क्वायर में जुड़ा है। x स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या आएगा? वर्टेक्स क्या आया? x में से कुछ घटा नहीं घटा, तो क्या आ गया 0। y में से क्या घट रहा है? 2 घट रहा है, -2। हमें कंपेयर किससे करना है? हमें कंपेयर करना है x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस के, और इसके साथ जो भी था a या 4a, जो भी था 4a लिखते थे ना, इससे करना है। तो h के इसका क्या था? वर्टेक्स। ठीक है, बताया था एक बार इसके बारे में सब। ठीक है, तो करें फिर, बनाए डायग्राम। देखिए कौन सा पैराबोला होगा ये? अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या होगा? 0। समझ में आ गया? तो पहले हम क्या करते थे, ओरिजिन से लेते थे, अब ओरिजिन से नहीं लेना है। ये बात समझ में आ गई? पहले हम ऐसे लेते थे ओरिजिन से, ओरिजिन पे नहीं लेना। अब की बार कहां से मोड़ना है इसको? 0। ठीक है, ये 0 2 से मोड़ दूं, एक बार इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है भाई, ये मैंने पैराबोला ले लिया। ठीक है, दूसरा क्या कहा है इसने? दूसरा कहा है y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन की का ग्राफ खींचना है। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं पता कि y इज इक्वल टू एक्स इसको काटेगा या नहीं काटेगा, और काटेगा तो कहां से काटेगा, काटेगा तो कितने पॉइंट्स पे काटेगा। हो सकता है इसको टच करके निकल जाए, हो सकता है इसको इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पे, हो सकता है इसको काटे ही ना। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने पॉइंट्स पे काटेगा ये। समझ में आ गया? तो लाइन का ग्राफ खींचने से पहले मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 सोल्व कर लो, 1 और 2 को। x स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू रख लेता हूं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x में
ठीक है। हमें फैक्टर बनाने हैं किस तरह से फैक्टर बनाने हैं? मल्टीप्लाई कितना आए? मल्टीप्लाई 2 आए, मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए दो नंबर्स की, और उनका प्लस की 2 आए, तो इसका मतलब जोड़ आना चाहिए। जोड़ कितना? -1। तो क्या कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका जोड़ तो हो 1 और जिनकी गुणा हो 2? गुणा 2 जोड़ 1, -2 और -2 + 1, गुणा प्लस की 2 थोड़ी आएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन -2 आएगी, हमें +2 चाहिए गुणा, और ये तो घटा होगी, अलग अलग निशान होंगे। समझ में आया? ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। डी निकाल के देख लेते हैं एक बार, डी क्या आता है? डी की वैल्यू क्या आती है? b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है? -1, निकालो। -1² - 4 × a × c कितना आ जाएगा? 1 - 8 कितना आ गया? -7। तो आप बताओ क्या है? <0 अगर <0 होगा तो क्या इसके रियल रूट्स होंगे? रियल रूट्स नहीं होंगे। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं काटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं काटेगी तो नीचे से जाएगी, ठीक है। खींच दो नीचे से, समझ आया कि नहीं आया? नीचे से खींच देते हैं, ठीक है भाई। ये लाइन y = x, और ये क्या था? पैराबोला y = x² + 2। समझ आ गया? अब एरिया किस किस के बीच में निकालना है? ये कर्व, ये लाइन, x = 0। x = 0 क्या था? y एक्सिस, ठीक है। और r आगे क्या है? x = 3, x = 3, और लाइन खींच लेता हूं मैं, ठीक है। इसको मान लेता हूं क्या है? x = 3, ठीक है। तो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है फिर हमें? अब हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? ये लाइन, ये लाइन, ये कर्व और ये लाइन, कौन सा एरिया हो गया? ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये लाइन क्या है? x = 0, और ये लाइन क्या है? x = 3। समझ आया कि नहीं आया? तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक बार सोचो कैसे करेंगे? ये रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया हमारे पास, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको? रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? 0 to 3। शाबाश। हमें क्या है? देखो x एक्सिस हमारे पास कहां पे है? ये रहा। दूसरी कर्व, ऊपर वाली कर्व ये रही। इस कर्व के अंडर एरिया x एक्सिस तक जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। x एक्सिस तक पहुंच रहा है क्या ये? इस कर्व के अंडर वाला नहीं जा रहा। कौन सा नहीं है? इस कर्व के नीचे वाला नहीं है। तो कैसे करेंगे हम? पैराबोला के कर्व में से लाइन का, ठीक है। कर्व के अंडर जो एरिया है उसमें से क्या घटा देंगे? लाइन के अंडर एरिया। समझ आया कि नहीं आया? और लिमिट्स क्या अप्लाई करेंगे हम? 0 to 3। समझ आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए क्या y एक्सिस ले सकते हैं अब इसमें? ये तो y एक्सिस तक भी है ये एरिया, वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक तो लिमिट x की दी हुई है, दूसरी इधर लाइन नहीं है, ये वैसे लाइन है, यूं नहीं पता हमें कौन सा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x से ही निकालना पड़ेगा। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर दूं, 0 to 3 y ऑफ द पैराबोला dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन dx। इसे नीचे दिखाई देगा, देखिए 0 to 3 y ऑफ द पैराबोला क्या है? x² + 2 dx माइनस 0 to 3 y ऑफ द लाइन क्या है? y = x, तो x dx, ठीक है। करें सोल्व, देखिए क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया क्या है अपना? इसका फैक्ट वो करते हैं इंटीग्रेशन, क्या होता है? x³ by 3 + 2x। लिमिट्स कहां से कहां लगाएंगे? 0 to 3 माइनस x का इंटीग्रेशन x² by 2 0 to 3। सोल्व करें,
अपर लिमिट लगाओ एक बार, अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 कैसे आ जाएगा? √3 थोड़ी है, √3 होता तो आता 3√3 तो 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27/3 9 प्लस 6। ये तो अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ये 0 आएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये तो पहली टर्म हमने सोल्व कर ली, दूसरी करोगे 3 स्क्वायर कितना आएगा? और 0 तो 0 रहेगा। ये कितना आ गया? 9 से 15 माइनस एलसीएम 2 आ जाएगा। देखो इसका यही है, और कुछ और है, स्क्वायर यूनिट्स 21/2। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, केवल आप डायग्राम अगर आ जाता है, जिसमें मेन बात यही है, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं डायग्राम में क्या कर लेते हैं, वो एक बार ऐसे किया और ऐसे काट देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता, फिर सोचेंगे पता नहीं क्या गलती कर दी, फिर इतने में टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है पेपर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सबसे पहले चेक करना है कि कहां कैसे होगा। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर कौन सा है? 7 था ना। 7th एग्जांपल में भी इक्वेशंस क्या दी हुई है वो और बता देता हूं मैं एक बार। एग्जांपल में इक्वेशन क्या क्या दे दी, उसमें इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, कौन सी? हाँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी कैलकुलेशन उसी में करना है। एग्जांपल नंबर 7 एग्जांपल में है, दो इक्वेशंस दे दी, x² + y² = 8x, और दूसरा क्या दे दिया? y² = 4x। तो कैसे करेंगे देखिए, किसकी इक्वेशन है ये? x² और y² दोनों के दोनों किस में है? दोनों की कोफिशिएंट्स क्या है? दोनों की पावर 2 है, कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब किसकी इक्वेशन है ये? सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है? बच्चे अक्सर क्या बताएंगे कि सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका 8 का क्या कर देते हैं? 2√2² कर देते हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऐसे नहीं करना है। राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट टर्म, वही रेडियस होती है। यहाँ पे क्या दे दिया? 8x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? x की टर्म को इधर लेके आओ, ले आओ इधर, क्या हो जाएगा? x² + 8 था तो -8x हो जाएगा, प्लस y² = 0। अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इसमें, x की 2 टर्म्स आ गई, एक स्क्वायर में एक जिसकी पावर 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टर्म अगर y भी होती इधर तो y वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ पे 8y भी हो सकता था, या 8x हो सकता है, या 8x + 8y भी हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलना है आपको, जो भी टर्म है उनको इधर ले आओ, वेरिएबल की टर्म्स को। ठीक है, इधर ले आए, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। x की 2 टर्म्स हैं, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे 2 साइड है तो दोनों साइड ऐड कर दूंगा मैं। x का कोफिशिएंट क्या है? 8, इसका हाफ करो 4, तो 4 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। अब देखो ये क्या हो गया? a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y² = 4²। तो अब ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है 40 एंड रेडियस क्या है? समझ आ गया? और दूसरा क्या दिया हुआ है? y² = 4x। तो अब इसका डायग्राम बनाएं, देखिए इसका सेंटर है 40, तो मैं ये 40 ले लेता हूं सेंटर। ठीक है, रेडियस कितनी है? 4 रेडियस टच करेगा किसको? ओरिजिन को। ओरिजिन को टच करते हुए सर्कल खींच दो। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब ये 4 है, डिस्टेंस ये भी 4 होगी, ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 80। दूसरी कर्व क्या थी? y² = 4x। कौन सा होगा इसमें? राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला खींचना। ठीक है, अब कह रहा है कि x एक्सिस से ऊपर और इन दोनों कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया कौन सा होगा?
ये एरिया, ठीक है कि नहीं है? ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम, अच्छे से दिख जाएगा, इसमें दूसरे पेन से कर देता हूं। ये एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत कर लिए, एक्स एक्सिस तक है ये, लेकिन क्या दिक्कत है, इस पॉइंट से कर्व चेंज होगी, तो जैसे ही किसी पॉइंट से कर्व चेंज होती है हम उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं और क्या देखते हैं, एक साइड एक एरिया ये हो जाएगा, दूसरा एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या निकालेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा इसका, 4 4 निकाल लेना, 4 4 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम, इस कर्व के अंदर एरिया कहां से कहां तक, 0 to 4, तो 0 to 4 y ऑफ द पैराबोला माइनस या प्लस, प्लस हो जाएगा, जोड़ना है आगे, 4 to 8 y ऑफ द सर्कल dx, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन आगे कर लेना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी टर्म हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम में 8x की बजाय 8y आ जाए, तो आप कौन सी टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, y वाला, समझ में आ गया, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0, जो भी है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके क्या गिवन है, वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन, ठीक है। तो क्या आपने इससे पहले, मैं अगर इसको हटा दूं यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अलावा क्या आपने अब तक सीखा है, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीखा है, किससे, वेक्टर से सीखा है, और हाँ 1/2 वाला फॉर्मूला कौन से में, 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 1/2 x1 y1 x2 y2 करके x1 into y2 minus y3 plus x2, वो वाले फार्मूले से, है ना। 10th क्लास की 7.3 एक्सरसाइज थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा यूजिंग इंटीग्रेशन। तो अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे कि यदि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हुए भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करें, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्लेन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं, -1 0, -1 0 कहां होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूं बस, ठीक है। -1 0 यहां से ले लूं, -1 0, ठीक है भाई, इसको पॉइंट ए नाम दे दिया मैंने। दूसरा क्या है, 1 3, 1 इतना लिया है तो 1 यहां से हो जाएगा, 3 यहां से ले लेता हूं, वन 3, इसको बी नाम दे दूं, और तीसरा क्या है 3 2, ये हो गया, यहां से ले लेता हूं 3 2, थोड़ा सा रफ सा आइडिया ले लेते हैं बस, ये हो जाएगा सी पॉइंट ले लो मैं इसको 3 2, ठीक है। अब इसकी एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल कैसे बनेगी, बनाएं, ज्वाइन कर दो, ए से बी को ज्वाइन कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया, और ए से, ठीक है। हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया करना है फाइंड आउट, ये यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हमने एरिया कैसे फाइंड आउट करना सीखा था, एक कर्व या लाइन के अंडर एरिया,
इंटीग्रेशन लगा देते थे उन दोनों पॉइंट्स को लिमिट मान के। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हो कोई आप में से? हाँ बताओ शाबाश। सर इन दोनों लाइंस का एरिया निकाल नाम लिख रखे दो लाइनों की, कौन सी लाइन का एरिया? ए टू बी। हाँ ए से बी का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार देखो जो ये लड़का बता रहा है, एक बार थोड़ा सा आइडिया। ए से बी के बीच के एरिया, ए से बी के बीच का एरिया कौन सा आ जाएगा? ये सारा प्लस ये, हाँ ए से बी तक का एरिया समझ में आ गया? ये एरिया आ गया। फिर बी से सी तक का, बी से सी तक का एरिया ये हो जाएगा माइनस ए टू सी। ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये कह रहा है कि माइनस कर देंगे ए टू सी, यानी ए टू सी का माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो ट्रायंगल का आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सभी की समझ आ गया? वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार परपेंडिकुलर ड्रा कर ले। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हम। एक तो यहां तक का एरिया देखेंगे हम, एक यहां का एरिया देखेंगे, ये तो है ही इसके ऊपर। तो ये पॉइंट तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या है ये 1, और ये क्या है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइन तो x इज इक्वल टू 1 ही तो होगी, ये x इज इक्वल टू 3 चाहिए मत लिखो, ये एक बार हमें समझने के लिए था। ठीक है, ठीक है भाई। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, यहां कर दूंगा रिक्वायर्ड एरिया। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक, -1 to 1 y ऑफ द लाइन ए बी। समझ में आ गया? प्लस कहां से कहां तक बोलो, 1 to 3 y ऑफ बी सी इंटू डी एक्स। आगे क्या करना है, हमें घटाना है, माइनस कहां से कहां तक, -1 to 3। शाबाश, -1 to 3 y किसका आपकी बात, ए सी इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? करें अब आगे, इससे आगे हमें ए बी का y चाहिए। ए बी लाइन कौन सी है, ए बी का क्या चाहिए हमें, y। कैसे ज्ञात करेंगे, y गिवन है क्या? इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन अब की बार क्या दिक्कत आ गई, इक्वेशन नहीं है गिवन, हमें इक्वेशन ए बी की चाहिए। ए बी क्या है, एक लाइन, वो लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती हो, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखा है नहीं अब तक? सीखा है, +1 में सीखा था। कौन सी फॉर्म लगेगी, फॉर्म में एक बार याद दिला देता हूं। एक तो पॉइंट्स लो फॉर्म थी, एक 2 पॉइंट फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म थी। तो कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें, 2 पॉइंट फॉर्म। समझ में आ गया? कौन सी लगेगी, 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, अगर 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 से कोई लाइन पास हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। ठीक है, ठीक है भाई। अब मुझे किससे पास कर लाइन निकालनी है, लाइन इक्वेशन -1 0 और दूसरा क्या है 1 3। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको अभी तो सोल्व कर नहीं सकते, तो इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं मैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, अब ए बी की इक्वेशन चाहिए, निकालें इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या हो जाएगी, y माइनस y1, y1 कितना है, इसको x1 y1 x1 y1 x2 y2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जब हम इसका ये फाइंड आउट करेंगे इसका इक्वेशन, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, देखिए करते हैं। y माइनस y1 फॉर्मूला नहीं आता, मैं लिख दिया y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1,
y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -1 प्लस 1 हो जाएगा इनटू x माइनस x1 x माइनस ऑफ -1 प्लस 1। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस 1। 2 को इधर लेके जाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो y तो चाहिए ab का, तो y हमने निकाल लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? इसी तरह से सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगी? डायरेक्ट कर दे BC y माइनस, अब की बार क्या हो जाएगा? BC फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये BC, ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये काम करेगा x2 y2 का। तो देखो y माइनस y1 कितना है आपकी बार 3 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं y2 माइनस y2 कितना है 2 माइनस 3 कितना आ गया -1 y x2 माइनस x1 3 है 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 इनटू x माइनस x1 x कितना है x बोलो क्या है x तो x ही रहेगा x माइनस x1 -1। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करना है? सोल्व कर ले इसको। इस 3 को उधर लेके जाना पड़ेगा हमें, तो इसको ब्रैकेट खोल दूं मैं, क्या हो जाएगा -x/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 और ये +3 उधर जाके किसमें हो जाएगा -3 उधर जाके प्लस में। ठीक है, तो 1/2 + 3 कितना हो गया 7/2 3 दूनी 6 और 1 7 7/2। समझ में आ गया? 7/2 और इसमें से 1/2 बाहर निकाल लूं मैं, कितना आ जाएगा यानी y हो जाएगा 1/2 बाहर निकाल लिया -x + 7। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे चलें। देखिए इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए हमें AC ज्ञात करो। अब क्या हो जाएगा x1 y1 क्या हो जाएगा AC ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 है। y माइनस y1 कितना है 0, लगाने की जरूरत नहीं है। y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 2 x2 माइनस x1 3 माइनस ऑफ -1 प्लस 4 इनटू x माइनस x1 प्लस 1। तो कितना हो गया ये 1/2। इक्वेशन नंबर, अब इसमें रख दें ये तो, अच्छा 1 तो ये दे ही रखा था क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख देंगे। ठीक है, इसको चलो इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, इसको क्या दे देता हूं। ठीक है, करें आगे सोल्व। देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 1 2 3 व 4 से क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, लगाओ -1 2 1 y ऑफ AB क्या था, AB का y आ गया 3/2 को बाहर निकाल लो x + 1 dx प्लस 1 2 3 y ऑफ AC ना BC का y क्या आया था 1/2, तो बाहर निकाल लेते हो, क्या हो जाएगा 7 - x dx। ठीक है भाई, आगे माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -1 2 3 y ऑफ AC क्या आएगा 1/2 बाहर निकाल लो x + 1 करें सोल्व, दिखाई देगा ना इसे नीचे। देखिए 3/2 तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन इसका -1 से +1। ठीक है भाई, आगे प्लस का साइन 1/2 बाहर 7x माइनस x²/2 कहां से कहां तक 1 2 3। ठीक है, आगे चलो -1/2 तो बाहर था
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, कहां से कहां तक? इससे नीचे दिखाई देगा, देखिए इज इक्वल टू 3/2, अपर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, कितना आ गया भाई? 3/2 माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, समझ में आ गया? तो माइनस माइनस प्लस कर दूं 1/2, ठीक है भाई, हो गया ये। आगे चलो, प्लस 1/2, अपर लिमिट लगाओ, ये आ गया, एक बार लिख ही लेते, 21 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/2, ये तो अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट 7 माइनस 1/2, ठीक है भाई। आगे चलो, माइनस 1/2, अपर लिमिट लगाओ 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 1, इससे नीचे नहीं दिखाई देगा, है लगे? आगे चलो, फिर सोल्व करो। थ्री बाई टू इंटू 2 एलसीएम आ जाएगा, 4/2 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल। आगे चलो, प्लस 1/2 इंटू कितना हो गया ये? 42/2, 42 माइनस 9 कितना हो गया? 33/2 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 14 में से 1 गया तो 13/2 माइनस 1/2, सोल्व करो इसको, 2 और 3 की गुणा 6, 15/2 माइनस 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 बचेगा तो प्लस 1, सोल्व करो, 3 एकम 3 प्लस 1/2 इंटू 2 लघुत्तम आ जाएगा 20, 20/2 10 माइनस 1/2 गुणा में 16/2 कितना होता है? 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 3 और 5 8, 8 माइनस 4, 4 स्क्वायर यूनिट। चेक करो एक बार, कोई प्लस माइनस में गलती तो नहीं है? सही है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं, आपको एरिया फाइंड आउट करना था, 2 लाइंस का एरिया ऐड करके जो नीचे है उसका अंडर एरिया सेपरेट कर देंगे। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, सेम टू सेम। फर्क क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में तो आपको क्या दे दिए? वर्टिसेस दे दिए, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे दिया? इक्वेशंस दे दी, तीनों लाइनों की इक्वेशन। हमने इसमें पॉइंट्स दे रखे थे, तरीका वही रहेगा, जैसे यही है, इन तीनों की इक्वेशन दे देते तो कैसे करते हम, वही तरीका है। इसका y इंटीग्रेशन कर देते, लिमिट्स लगा के, फिर इस प्लस ये और माइनस नीचे वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फाइंड आउट किया हमने? वर्टिसेस की सहायता से क्या फाइंड आउट की? इक्वेशन ऑफ द लाइन। उसमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन की सहायता से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस अगर इन दोनों की लाइनें दे रखी, दोनों इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों का सॉल्यूशन सोल्व कर लेंगे x और y के लिए। इन दोनों लाइंस को सोल्व करेंगे तो ये वर्टेक्स आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये वर्टेक्स आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये वर्टेक्स आ जाएगा। केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं उसमें, बाकी इसका तरीका सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को खुद करके आना है, ठीक है भाई। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।